हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज गॉट लेटेंट, एक अननेसेसरी शो जिस शो का कोई पॉइंट नहीं है। अब शायद ये इंट्रोडक्शन कभी सुनने ना मिले। एक स्टार कॉमिक, एक स्टार शो, एक स्टार जजिंग लाइनअप। पर हुआ क्या, और इससे इम्पोर्टेंट क्यों हुआ? वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। पूरी कंट्रोवर्सी डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज हम देखेंगे कैसे 4 कॉमेडियन ने हमारी संस्कृति खराब कर दी। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी 2 और लोग थे। इंडियाज गॉट लेटेंट से पहले भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा था। हमारे यहाँ जापान जैसी टॉप क्लास सड़कें थी, जर्मनी जैसी कार मेकिंग कंपनीज, यूरोप से भी कम एयर पॉल्यूशन, और हमारे कुछ लोगों को सिद्धियां हासिल थी। मगर कुछ लोगों ने भारत की नींव ही हिला डाली। कलयुग में 2 दैत्य हुए, समय रायना और रणवीर अलाहाबादिया, और इनकी दोस्त थी अपूर्वा। ये 2 और छोटे मोटे कॉमेडियन के साथ मिलकर भारत में टैलेंट की खोज कर रहे थे। उस समय में अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ और ये हमारी संस्कृति पर एक धब्बे की तरह था। और मैं भी सबकी तरह हमारी संस्कृति बचाने यूट्यूब पर आ गया। यूट्यूब पे मेरी मुलाकात संस्कृति बचाने वाली वीडियो से हुई। ऐसी वीडियोस हमारे युवा को प्रोत्साहित कर रही थी। फिर मेरा सामना समय रायना के अश्लील शो से होता है। ये शो का स्तर इतना गिरा हुआ था कि शो में आने वाले लोग हंसी के ठहाके लगा रहे थे और घर बैठे लोग भी हंसी पर काबू नहीं कर पा रहे थे। यानी कुछ तो इस शो में झोल था। जांच करने पर पता चला कि समय रायना हंसाने के लिए एक कॉमेडी नामक दवाई का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे सेहत और संस्कृति दोनों पर असर होता है। फिर मेरा सामना एक गंभीर समस्या से हुआ। इस शो में लोग बिना किसी रोने धोने के परफॉर्म करने आते और बहुत लोग इस शो की वजह से फॉलोअर्स नामक बीमारी के शिकार हुए। समय रायना की वजह से नमन अरोड़ा जैसे आर्टिस्ट, खुशी सैनी जैसे रैपर्स, भव्य शाह जैसे स्पेशली एबल्ड कॉमेडियंस भी फॉलोअर्स नामक बीमारी से घिर चुके थे और इसका सीधा असर हमारी संस्कृति पर हो रहा था। जांच करने पर एक और चीज़ भी सामने आई कि समय रायना ने कुछ आर्टिस्ट का लोन भी चुकाया था। ऐसी हरकतों से वो युवा को आत्मनिर्भर होने से रोक रहे थे। कितना बच रहा है आपका? 95,000 ब्रो आई जो इसमें पैसा मिला गिव यू शेयर ऑफ इट विल कंप्लीट दैट फॉर यू। लेट्स गो। किसी जरूरतमंद की फ्लाइट करवा के दी ताकि उसे वायु के जरिए मारा जा सके, और ये सब हरकतें सरेआम हो रही थी। और समय भाई ने को मैंने फ्लाइट वाली बात बताई थी तो उन्होंने मेरी फ्लाइट भी करी थी, लौटने की उन्हीं फ्लाइट करी थी। हाँ अच्छा। हाँ। अरे वाह, ये बढ़िया चीज है। और क्या? समय ने कुछ साल पहले चेस नामक बीमारी भी यूट्यूब पर फैलाई थी। युवा को संस्कृति से दूर करके वो चेस खिलाने में लग गए। उनकी वजह से चेस में पैसा आया, यानी कि समय ने चेस को भी पैसे से प्रदूषित कर दिया था। जिनको कोई नहीं जानता था उन प्लेयर्स को सब जानने लगे। यह समय की चाल थी ताकि उनका ध्यान खेल से हटकर फॉलोअर्स में उलझा रहे। एक और खबर सामने आई कि समय रायना ने लेटेंट का एपिसोड मेंबर्स ओनली अपलोड किया था, यानी कि वो लोग जिन्होंने ये शो देखने के पैसे भरे हैं। मुद्दा साफ था कि कुछ गिने चुने लोग को मारने का षड्यंत्र हो रहा था, यानी कि समय सिर्फ कुछ लोगों की संस्कृति खराब करना चाहते थे। इससे ये भी साबित होता है कि समय इक्वालिटी के खिलाफ थे, मगर हमारे संस्कृति के रक्षक न्यूज़ चैनल्स इसे देख नहीं पाए और उन्होंने संस्कृति बचाने की राह में दिन रात यही न्यूज़ चलाई, इक्वालिटी को बढ़ावा दिया और संस्कृति बचाने की राह में लग पड़े। इस रास्ते में कुछ पत्थर के रूप में छोटी मोटी खबरें भी आई जिन्हें न्यूज़ चैनल्स को नज़रअंदाज करना पड़ा। जैसे कि नागपुर में कुछ लोग मारे गए, दिल्ली रेलवे स्टेशन में भीड़ में कुछ लोग मारे गए, कुछ जगह नकली सामान बिक रहा था, मणिपुर में वॉयलेंस हो रहा था। छोटी मोटी खबरों को साइड में करके न्यूज़ चैनल्स ने संस्कृति बचाने के लिए लेटेंट की न्यूज़ चलाई और देश के हित में ऐसे फैसले इन्होंने पहले भी लिए हैं। संस्कृति बचाने का दूसरा काम हमारे नेताओं ने किया। देश के छोटे मोटे मुद्दे जैसे कि पॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर को पीछे छोड़ उनका पूरा ध्यान संस्कृति बचाने में था। और ऐसे लोगों ने बहुत सालों से देश और धर्म को आगे रखा है। देश की सेवा में इन्होंने हजारों घोटाले किए हैं, झूठे वादे किए हैं, कुछ ने तो लोगों को मरवाया तक भी है, मगर ये सब उन्होंने संस्कृति और देश हित में फैसले लिए हैं। इस केस का एक और बड़ा गुनहगार भी था, रणवीर अलाहाबादिया, जिसने एक सवाल के जरिए देश की नींव हिलाने की कोशिश करी, भद्र भाषा का प्रयोग किया। What your parents have ये सब देखकर पुलिस रणवीर की जीप की खोज में इंडियाज गॉट लेटेंट के वेन्यू पर पहुंच गई। जीप पर लाल रंग देख वो समझ गए कि अभद्र भाषा से हमारी संस्कृति का खून हुआ है।
हमारी संस्कृति बचाने के लिए लोगों ने इंस्टाग्राम पे रणवीर को प्यार भरे शब्द भी लिखे। कुछ देश के रखवाले पेशेंट बनकर उनकी माता के हॉस्पिटल उन्हें तंग करने भी पहुंचे। रणवीर के पॉडकास्ट से तरक्की नामक नशे की प्राप्ति हुई, जिसे आम जनता सह ना सकी। ये 2 देशद्रोहियों के बीच एक तीसरी महिला भी थी, जिसने एक घटिया जोक का जवाब एक घटिया रिप्लाई से दिया था। कभी देखिए 2 crore in cash. खुद को डिफेंड करने की सजा की हकदार तो वो भी थी। देश और संस्कृति बचाने के लिए अपूर्वा के कमेंट सेक्शन में उसे भर भर के गालियां दी गई। और ये बीमारी सिर्फ इन तीनों ने नहीं फैलाई, एक और इंसान भी था, इस शो का एडिटर। इस नौजवान ने नौकरी नामक गुनाह किया था और उसको अपनी गुनाहों की सजा मीडिया ने दी। हाथापाई पर उतर आए। ये नया मीडिया है, सच्चाई के लिए कुछ भी कर सकता है। अपने हिस्से का काम करने की सजा तो एडिटर को मिलनी ही थी। समाज बचाने के लिए सिर्फ इंसान सामने नहीं आए, कुछ जानवरों ने भी वीडियो बनाई। बी पराग नामक भालू समाज में हमारे धर्म बचाने निकल चुका था। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। इस जानवर ने धर्म बचाने के लिए पहले भी काफी काम करे हैं। एनिमल जैसी टॉक्सिक फिल्म में गाना गाकर मर्द प्रधान समाज को बढ़ावा दिया है। सारी दुनिया जला देंगे शब्दों से आतंक मचाने की बात की है। एक मिक्का सिंह नामक एक और जानवर भी था। मैंने भी वो एपिसोड देखा है, बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ऑडियंस बेचारी एंजॉय कर रही है। हम श्योर उनके फैंस काफ़ी होंगे और काफ़ी फैंस को ये शो पसंद भी है। भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए इनका काफ़ी एहसान रहा है। जब तक ये लोग हैं भारत सुरक्षित हाथों में है। सभी अपराधियों पर केस चल रहे हैं और सबको लॉ अनुसार सज़ा भी मिलेगी। आखिर इतने बड़े अपराधी ऐसे ही तो नहीं बच सकते। जब से ये शो बंद हुआ है, भारत ने नई ऊंचाइयों को छू लिया है। रुपए की वैल्यू फिर से बढ़ने लग गई है। सड़कों के गड्ढे भर गए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, सड़कों पर लड़कियां सेफ हैं, खाने में मिलावट नहीं हो रही, सभी नौजवानों को नौकरियां मिल गई हैं और भारत ने अपनी संस्कृति को फिर से हासिल कर लिया है। अब भारत एक खुशहाल देश बनने की तरफ बढ़ रहा है। आपको भी अगर संस्कृति को बचाना है तो मेरी वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।